हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पर कराया था। अब मैं इमेज वाला कराऊंगा आप लोगों को। ध्यान से देखा बेटा इस चीज को। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इमेज इज फॉर्म्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इमेज की वेरियस डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो इनमें कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस। इनमें से हम कौन सी पोजीशन इमेज की लें कि वो इमेज हाईली डिमिनिश्ड इमेज, रियल इमेज हो, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो और ए डिमिनिश्ड रियल इमेज हो और एक मैग्नीफाइड रियल इमेज हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ए मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड रियल इमेज की। तो मैग्नीफाइड रियल हाईली मैग्नीफाइड रियल इमेज का मतलब क्या है? हाईली मैग्नीफाइड का मतलब है मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कॉन्वेक्स लेंस बनाता है डियर स्टूडेंट्स इस इमेज को। कहां बनाता है? आपको पता है कि हाईली डिमिनिश्ड जो इमेज जो बनती है, हाईली जो डिमिनिश्ड जो इमेज जो बनती है डियर स्टूडेंट्स, वो तब बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर हो। और जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारी जो इमेज जो बनती है वो कहां पर बनती है? फोकस पर बनती है, एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड कहां डियर स्टूडेंट्स? एट फोकस पर फॉर्म होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ए, अब मुझे इमेज की बात करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। तो ए हाईली मैग्नीफाइड रियल इमेज वो बनती है कहां पर? फोकस पर। कहने मतलब क्या है कि ये ऑप्टिकल सेंटर सी है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के F2 तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स? इस लेंथ को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और इमेज कहां बनेगी हमारी? इमेज फोकस पर बनेगी। तो मतलब सी से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस वो किस डिस्टेंस के बराबर होगी डियर स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो फोकल लेंथ देखिए रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखें कि इमेज की डिस्टेंस जो होगी 15 सेंटीमीटर होगी। इस वाले केस के अंदर कितने सेंटीमीटर की होगी डियर स्टूडेंट्स? 15 सेंटीमीटर की। क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज हमारी कहां पर होती है? फोकस पर बनती है। अगर फोकस पर बनती है तो सी से लेकर के F2 तक की जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस होगी। सी से लेकर के F2 तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगी और वो इमेज डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी किसके? फोकल लेंथ के, दैट इज 15 सेंटीमीटर के। ओके, अगला वाला केस क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स? अगले वाले केस में कहा गया है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जब बनती है तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स वो कब बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो डियर स्टूडेंट्स? ये F1 और ये 2F1, ये F2 और ये क्या डियर स्टूडेंट्स? 2F2 है। जब हमारा ऑब्जेक्ट एट 2F1 हो तो इमेज हमारी कहां बनती है डियर स्टूडेंट्स? 2F2 बनती है। और कैसे साइज की बनती है? सेम साइज की बनती है। कैसे साइज की बनती है? सेम साइज की बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। इमेज डिस्टेंस देखिए सी से लेकर के 2F तक की डिस्टेंस कितनी होगी? सी से F2 तक कितनी? 15। तो सी से 2F2 तक कितनी हो जाएगी? 2F2 है। तो मतलब इस फोकल लेंथ का क्या है? यहां तक डबल है, 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो इमेज जो डिस्टेंस जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी डियर स्टूडेंट्स? 30 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अगला वाला है डियर स्टूडेंट्स ए डिमिनिश्ड रियल इमेज। ए डिमिनिश्ड रियल इमेज। डिमिनिश्ड रियल इमेज का मतलब है कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है और रियल एंड इन्वर्टेड है। यहां वो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट था, यहां खाली क्या है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी पिछली लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो डियर स्टूडेंट्स? F1 और
जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो डियर स्टूडेंट्स, बियॉन्ड 2f1 हो, तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारी जो इमेज जो बनती है वो किसके बीच में बनती है डियर स्टूडेंट्स, f2 और 2f2 के बीच में बनती है। मतलब वो जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है और वो स्मॉलर साइज की है। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो तो इमेज हमारी अदर साइड के लेंस के f2 एंड 2f2 के बीच में बनती है। तो मुझे C से लेकर के इस डिस्टेंस को मुझे देखना है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैं अप्रोक्सीमेटली कौन सी डिस्टेंस इसमें से चूज करूंगा, तो ये यहां से यहां तक कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ये है 15 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस 2f2 तक कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा, अगर हमारी इमेज f2 और 2f2 के बीच बन रही है तो 2f2 से कम होनी चाहिए और f2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कहने मतलब क्या है कि 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए बट 30 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 15 से ज्यादा 30 से कम, तभी हमारी इमेज f2 एंड 2f2 के बीच में कंसीडर होगी। और इसमें कौन सा है, कौन सी डिस्टेंस है, वो 20 सेंटीमीटर वाली है। कौन सी है स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर। और इस वाले केस में कौन सी बताई मैं आपको, 30 सेंटीमीटर। अब अगला वाला है ए मैग्नीफाइड रियल इमेज। ए मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड और रियल इमेज कब बनती है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नीफाइड और जो रियल जो इमेज जो बनती है, मैग्नीफाइड और रियल इमेज जो बनती है वो कौन से वाले केसेस के अंदर बनती है, वो हमारी बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में हो। f1 ये क्या हो गया 2f1, ये f2 और ये क्या डियर स्टूडेंट्स 2f2। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में हो तो इमेज हमारी बियॉन्ड 2f2 बनती है और कैसे साइज की बनती है डियर स्टूडेंट्स, लार्जर साइज की बनती है। तो C से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस को अगर हमें जज करना हो with using the concept of the focal length, तो how can we decide that, तो C से लेकर के F2 तक की डिस्टेंस 15, C से लेकर के 2F तक की डिस्टेंस कितनी 30, मतलब वो 30 से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इमेज जो बन रही है वो 2F2 के बियॉन्ड बन रही है। अगर हमारी इमेज बियॉन्ड 2F2 बन रही है तो मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन सी है 30 से, तो कौन सी है 35 सेंटीमीटर। तो कौन सा केस आएगा डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर 35 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आज आपको इस क्लासेस में आप लोगों को ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। ये क्वेश्चंस आपको क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से और बिल्कुल ये कंठास्थ होने चाहिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बार बार आप इमेज फॉर्मेशंस बनाएंगे तो ये अपने आप ही आपको क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, आने लगेंगे। आपको ये एनालिसिस होने लगेगा कि जैसे हमारे कौन के मिरर में इमेज फॉर्मेशन की इमेज फॉर्मेशन होती थी और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो आती थी जिस पोजीशन पर कौन के मिरर में, सेम उसी कंडीशन में हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनेंगी डियर स्टूडेंट्स, उसी सेम नेचर की सेम कैरेक्टरिस्टिक की क्या बनेंगी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में इमेज बनेगी। बट मिरर में जो इमेज जो बनेगी वो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से बनेगी और लेंस में जो इमेज जो बनेगी वो रिफ्रैक्शन से बनेगी, रिफ्रैक्टेड लाइट से बनेगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके यूज क्या है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले केस बताता हूं कि जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसका जो यूजेस है वो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा स्टूडेंट्स इसे हम कैमरा के अंदर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का हमारा कैमरे के अंदर भी यूज होता है। तीसरा स्टूडेंट्स इसको हम आई ग्लासेस के अंदर भी क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम
यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। और फोर्थ डियर स्टूडेंट्स, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिफ्थ हम डियर स्टूडेंट्स, इसको हम टेलीस्कोप के अंदर भी क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।